राधे राधे सिलाई बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपको एक ब्लाउज़ की सिलाई करके दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप बने रहें मेरी वीडियो में। ये सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ का आर्म होल को नेप लिया है और इसमें निशान लगा लूँगी। आर्म होल में मैंने बाजू स्टिच करनी है, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ये फिटिंग वाली सिलाई लगा के और आर्म होल पे निशान लगा के आर्म होल की गोलाई को फिक्स बना लिया है। तो आज का टॉपिक है कि अपने कस्टमर या अपने ग्राहक कैसे बढ़ाएं अपने बुटीक में। अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने शॉप में या अपनी बुटीक में अच्छे अच्छे सैंपल ब्लाउज़ के या सूटों के रखने हैं, ताकि ग्राहक आए उनको हम दिखा दें डिज़ाइन के तौर पर बनाकर। और अपना ग्राहक बनाने के लिए हमें अपनी शॉप या बुटीक के सामने एक बोर्ड भी लगवा लेना है। और कुछ पॉइंट हैं अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए हमें पब्लिसिटी करने के लिए कुछ अपनी मशीन को या मेन डोर पर रख के या आने जाने वाले व्यक्तियाँ या लेडीज़ होती हैं, ताकि उनको ऐसे लगे कि यहाँ पे भी सिलाई का काम हो रहा है। मेन डोर पर अपनी मशीन रखें और उन्हें पता चले कि सिलते हुए दिखाई दे कि यहाँ पे सिलाई कर रही है, तो ये पूछने के लिए मजबूर हो जाएं कि आप सिलाई का काम करते हो क्या। इस तरह का हमें कुछ करना चाहिए। और कुछ पॉइंट है कि हमें पब्लिसिटी करने के लिए बोर्ड या पेपर छपवा दें कि हमारा इस नेम का बुटीक है, और उस अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं और अपने जगह स्थान सब कुछ उसमें लिखवा कर न्यूज़पेपर के द्वारा न्यूज़पेपर के अंदर डाल के भी हम पब्लिसिटी कर सकते हैं। या आप अपने आसपास के लेडीज़ों को ये भी बता सकते हैं कि मैं भी सिलाई का काम करती हूँ, ताकि वे एक दो लेडीज़, अगर एक लेडीज़ भी अपना एक ब्लाउज सिलवा लेती है तो वो दो चारों को औरों को बताती है कि वहाँ पर सिलाई का काम हो रहा है। और यदि आप फिनिशिंग के साथ और अच्छा करके दोगे तो अपने आप ही ग्राहक बढ़ते हुए चले जाएंगे। हमें सबसे पहले तो अपनी सिलाई के अंदर फिनिशिंग रखनी है, और फिर दूसरे नंबर पे हमें अपना रेट फिक्स रखना है। यदि हमारे पास या हमारी गली में या हमारी सिटी में या हमारे मोहल्ले में ज़्यादा बुटीक हैं और हम शुरू में ही अपना सिलाई का काम चालू कर रहे हैं या अपना बुटीक खोल रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे नहीं लेने हैं। औरों से हमें 10-20 रुपये कम ही रखने हैं, ताकि सभी को ये पता चले कि यहाँ पर ये इस बुटीक में ये रेट है, इस बुटीक में ये है। ये तो 10-20-50 रुपये कम ही ले रही है। कुछ लेडीज़ों की आदत होती है कि वे अपने कपड़े की वैल्यू नहीं समझती, लेकिन रेट की तरफ भागने लग जाती हैं कि वो तो महंगी लेती है, वो महंगी लेती है। और 10-20 रुपये ज़्यादा रेट कम न करें, बस 10-20 100-50 का ही फ़र्क करें। अगर यदि आपने कम रेट में सिलना शुरू कर दिया तो उन्हें भी यह महसूस होगा कि ये इतना कम रेट क्यों लेती है।
और वो इतना ज़्यादा क्यों लेती है, क्या फ़र्क है, क्या ये अच्छा नहीं सिलती होगी इसलिए। तो इसलिए हमें अपने रेट को ज़्यादा तो घटाना है नहीं है, और बस 150 का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़र्क कर सकते हैं। और फिर हमें सबसे ज़रूरी मेन तो हमारा फिनिशिंग और उसमें इंटरलॉक करके देना। यदि आपके पास इंटरलॉक की सुविधा भी नहीं है तो हम उसमें कच्चे धागे की सिलाई लगा सकते हैं, ताकि धागे वगैरह ना निकले कपड़े में से। और कपड़े पर प्रेस करके देना ताकि दिखने में सुंदर लगे सिले हुए कपड़े। तो हमें सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और 2-4 अपने ब्लाउज या अपने सूट बनाकर ड्राफ्ट के तौर पर हमें लगा लेने हैं अपने बुटीक या अपनी शॉप में, और कुछ डिज़ाइन के बनाकर यदि हम खुद पहनेंगे और हमारे डिज़ाइनों को कोई और देखेगा तो उसके मन में भी ये बात सोचने लगेगा कि ये वाह कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो वो डिज़ाइन अगर उसे पसंद आया है तो वो हो सकता है हमारे पास ये बनवाने के लिए आ जाए। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है अच्छे अच्छे फैंसी डिज़ाइन बनाने से। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पब्लिसिटी करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1-2 लेडीज़ को भी पता चल गया तो वो 4-5 लेडीज़ों को ज़रूर बताएगी। ऐसी लेडीज़ों की आदत होती है। यदि आप अच्छा सिलोगे, अच्छा रेट रखोगे और उसे टाइम पर कपड़े को बना के दोगे, तभी वे आपके पास आएंगे। यदि हमें कपड़े को टाइम पे नहीं बना के दिया और उसको आज कल करते रहेंगे तो कोई सिलवाने के लिए नहीं आएगा। हमें टाइम पे कपड़े को रेडी करना है, भले ही हम 1-2 दिन फालतू क्यों न ले, और पर उसको कपड़े को समय पर देना है। और यदि जल्दबाजी में कपड़े की सिलाई नहीं करनी है और जल्दबाजी का कपड़ा है तो उसे पहले ही मना कर देना है, यदि हमसे सिल नहीं पा रहा हो तो। क्योंकि फिर ग्राहक को भी यह विश्वास हो जाता है कि यह समय पर हमें कपड़ा तैयार करके दे देगी। हमारे इधर